नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइएगा, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2024 के आंसर की। दोस्तों ये आंसर की रहेगी राजस्थान सामान्य ज्ञान की, जो कि टॉप जो भी आपके ये 50 प्रश्न थे और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और ये स्मृति आधारित दोस्तों जो आंसर की है इसे आप पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के बाद में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, और वैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस आंसर की को देखना भी आवश्यक बन जाता है कि यहाँ से प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में भी देखने को मिल जाए, क्या पता। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये पेपर का जो लेवल था जीके का, ये आसान ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, तो मीडियम भी नहीं कह सकते, ये आसान पेपर था। चलिए पहले अपन आंसर की देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः जो संख्या है ना वो है 434, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। जनसंख्या 2000, देखो ऑप्शन ए कर दिया आपने। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो इसकी अगर बात करें तो राइट आंसर आप सभी बी, यानी कि 42%। ठीक है, अगला सवाल था निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता? तो कुंवारा किला भैया बाला किला, जो कि अलवर में। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की शताब्दी की रचना की बात करें तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी जो है या फिर तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख जो है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो दोस्तों 4 बार किया गया। निम्न में से किस स्थानों पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो शाहपुरा में नहीं थी, नसीराबाद, देवली, नीमच में थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेलवे स्टेशन की बात करें तो भवानी मंडी, जो कि आधा मध्य प्रदेश में तो आधा राजस्थान में। अगला सवाल था निम्नांकित में से किसी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को दी गई थी, और वैसे ये कछवा शासक है सारे के सारे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, अलवर में मेवाती बोली जाती है, झुंझुनू में शेखावटी बोली जाती है, हाड़ौती में झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है, और भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बल्कि ढूंढाड़ी तो जयपुर में बोली जाती है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो ऐसे में अगर देखें तो पूर्णतः पश्चिम भाग रेगिस्तान है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं स्थित है? तो कौलवी की गुफाएं भैया झालावाड़ में, जैसे अपन अजंता की गुफा की संज्ञा भी देते हैं और हम पढ़ते भी हैं। निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता? तो चैत्र महीने में गणगौर का त्यौहार आपका मनाया जाता है। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य तो भैया देखो, बम रसिया है, बम नृत्य है ना, और रतवई है, खारी है, तो ये अलवर और भरतपुर साइड के पॉपुलर है। कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो जमनालाल बजाज। और मैंने आपको देखो कई बार कहा भी था और मैंने इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई थी कि उपनाम से संबंधित एक प्रश्न पक्का ही आपको देखने को मिल जाएगा, और ये देख लो, है ना। नृत्यों की आपको बहुत सारी पीडीएफ दी थी, 1857 क्रांति की दी थी, एकीकरण की दी थी, ये वनों की दी थी, मतलब इन सभी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए गए थे वहीं उसी में से प्रश्न आपके इस पेपर में बने हैं। आपने अगर मेरी उस वीडियो को या फिर उस पीडीएफ को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा भले ही, है ना। देखो अगला सवाल, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ जो है ये आपका नसीराबाद से हुआ 28 मई को। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें तो ये आपका जोधपुर जैसलमेर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो राजस्थान ज्योति, ऑप्शन सी इसमें आपका सही था। निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? प्रतिपक्ष तो जरूर किया था, यानी विधानसभा अध्यक्ष का जो है पद इन्होंने ग्रहण नहीं करा था। ठीक है, बाकी उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का तो सबको पता है, प्रोटेम का भी इन्होंने करा था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ये नहीं बने। निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? देखो बनास राजसमंद से, बाणगंगा जयपुर जो कि आपके विराट या फिर बैराट से, काली सिंध जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और बांडी को आपको पता है मारवाड़ की है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 30 हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था इसमें। ठीक है, बाकी राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों पहला सीमेंट कारखाना जो है ना लाखेरी में किया गया था। हालांकि सफ़ेद सीमेंट के कारखाने की बात करें गोटन है। चलिए अगला सवाल, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध जो है ना ये विवाह से है। विवाह में सामेले जो है वर पक्ष के हम बात करें तो स्वागत रूपी ये सामेला सभा की जाती है। बादल महल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? देखो बादल महल का निर्माण जो है ना परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ,
गैब सागर झील के किनारे है और राजपूत मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। लेकिन ये कहाँ पर है? ये तो भैया डूंगरपुर में। इन्होंने कहा है कि ये उदयपुर का शानदार, नहीं, गलत है। तो इसमें से ये था, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? देखो साहब, आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, ठीक है। उप आर्द्र जलवायु जयपुर अजमेर, ठीक है। आर्द्र जलवायु कोटा उदयपुर राजसमंद। लेकिन शुष्क जलवायु जो है ना, ये तो भैया शुष्क आपको पता है ना किस साइड में है, बिल्कुल। चलिए अगला देखो कि यहाँ पे देखो 2 सवाल, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ 2 सवाल जो है ना इसमें निसंदेह या फिर संदेह के घेरे में हो सकते हैं, क्योंकि स्मृति आधारित है ना। मैं जल्दबाजी में आपको ये आंसर की भी दे रहा हूँ, तो 1-2 सवाल का हो सकता है इधर उधर भी हो सकते हैं ना इसके आंसर। हालांकि अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी लेकर आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि उसे आप देख सकते हैं। निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो करणी माता का मंदिर, जो कि आपके बीकानेर देशनोक में है। निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया? तो फड़ पेंटिंग में। और फड़ चित्रण की बात करें तो जो जोशी परिवार है ये इसमें सिद्धहस्त है। रानी दादी सती माता जिन्हें कहते हैं अपन, है ना, तो इनका मंदिर कहाँ पे? झुंझुनू में है। और अगर बात करें तो भाद्रपद की अमावस्या को यहाँ पे मेला भी आयोजित होता है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर विनोद लिखा किसने था? श्यामल दास ने। और निर्माण किसने करवाया था इसका उनके अनुसार? तो चित्रांगन के अनुसार जो है, चित्रांगन ने इसका निर्माण करवाया था उनके अनुसार। किसके? श्यामल दास के, वीर विनोद के अनुसार। क्लियर? पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो साहब, हरिकली विग्रहराज ने लिखा, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने लिखा, गोरा बादल की चौपाई जो है ना ये हेमरतन सूरी ने लिखा, और आनंद विलास की बात करिए जसवंत सिंह ने लिखा था, हरिभूषण ने लिखा। तो ऑप्शन डी आपका। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, देखो अगर बात करें तो इस प्रकार है ना। तो हम बात करते हैं कि भाई ये जो पश्चिम है और ये दक्षिण पश्चिम से देखो, दक्षिण पूर्व नहीं कह सकते अपन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो लग तो यूँ रहा है कि ऑप्शन बी ही आपका इसमें सही आंसर होगा। बाकी अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? तो देखिए 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। समसभा की स्थापना गोविंद गुरु ने करी थी 1983 में। राजस्थान जनगणना, देखो ये क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान पशुधन का कितना प्रतिशत है? अब ये जनगणना तो भैया पुरुषों की होती है और पशुधन ये अलग है, तो इनके मुझे ऐसा लगता है कि पशु जनसंख्या अगर बात करें, आप पशु जनगणना की बात करें तो ही ये प्रश्न बन सकता है, अन्यथा ये डिलीट हो सकता है प्रश्न। निम्नलिखित में से दाबू प्रिंट जो है ना ये अकोला का पॉपुलर है, कई बार आपको बताया गया कि शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ, तो महाराणा कुंभा के समय। राजस्थान के बाजरा उत्पादक राज्य की सूची में राजस्थान का स्थान पहला स्थान है ना। किस वर्ष राजस्थान प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई? तो 1904 में की गई। किस वर्ष में की गई? 1904 में, ठीक है। और बाकी जातीय, देखो जातीय समूह में से कौन मुख्य छरी नृत्य प्रस्तुत करते हैं इनमें से? तो छरी नृत्य गुजर जाति जो है या जो गुजर समुदाय के द्वारा, चक्री जो कि कंजर के द्वारा है ना। देखो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना की बात करें तो गंगा नहर है, या फिर गंग नहर कह सकते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये चौधरी यासीन खान ये संबंधित नहीं है। हालांकि इनका अगर हम बात करें पूरा तो मोहम्मद हादी थे, है ना, मोहम्मद हादी थे इस आंदोलन को लेकर नेतृत्व करता। लोकायुक्त को प्रभावित बनाने के लिए जो 28 तारीख को 2014 में किसकी अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था? ये नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित की बात करें तो नानक जी भील जो है ये डूंगरपुर नहीं बल्कि ये बूंदी के थे, बाकी सब कुछ ठीक है। ऑप्शन बी जो है असुमेलित था। राई, बुढ़िया और खेला इस प्रकार के पात्र जो है ये, इन पात्रों का संबंध जो है ना गौरी नृत्य से है। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये अजमेर से हुआ था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो जो है आपके चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। बड़ा आसान सा प्रश्न पत्र था ये, कोई ज़्यादा हेडेक लेने जैसी बात ही नहीं थी। लोंगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर की बात करें तो 52 है, ठीक है।
और पुरुषों की बात करें तो वो 74-75 है ना। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो कल्ला जी को, 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं इन्हें। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? देखो दोस्तों, व्यावसायिक रूप से अगर देखें तो 57 प्रकार के हैं, और अगर यूं ही देखें ऑल ओवर तो 81 प्रकार के। तो इन्होंने इन दोनों में से एक भी ऑप्शन दिया नहीं है। जहाँ तक मैं मानूंगा कि ये 79 मानेंगे। अब देखो क्या आंसर सटीक मानते हैं। अब देखो 2-3 प्रश्नों का अगर कह नहीं सकते अपन, हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी आपके लिए ये आंसर की बिल्कुल ठीक से और जल्दबाजी में दी गई है। कमेंट जरूर करें, आपको सुपरफास्ट आंसर की देने के लिए हमने पूर्ण प्रयास करे हैं। और अगर आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी सब्जेक्ट के आंसर की देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आंसर की क्लासेज के माध्यम से नहीं आई तो आपको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? कंप्लीट फुल आंसर की। तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, है ना। ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और जिला लेकर, है ना। अपना नाम और जिला लेकर मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये आपके नंबर है 8107670333। ये आपके राजस्थान क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर है कंप्लीट पीडीएफ के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली नई सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूं ही इसी प्रकार अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी जरूर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। ऑल द बेस्ट।